प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में राष्ट्रीय आय सह छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 की सबसे शुद्ध और सटीक आंसर की आप सभी के लिए प्रस्तुत है। आपने पेपर शायद मिला लिया हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी प्रश्न डाउट में नहीं रहेगा। तो सभी प्रश्नों को आप लोग मिलाते हुए चलेंगे। छत्तीसगढ़ और झारखंड के जो भी छात्र हैं वो इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि सेम इसी तरह से आपके भी प्रश्न आने वाले हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं। अपने पेपर को आप लीजिए और मिलान करते हुए चलिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न बच्चों आया था, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। तो इसका बच्चों उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, आभासी दर्पण के पीछे तथा प्रतिबिंब के साइज के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब है। दूसरा प्रश्न बच्चों है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग है। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 8.3 मिनट प्रकाश मिनट। आपका चौथा ऑप्शन सही आंसर है दूसरे में। तीसरा प्रश्न बच्चों पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बल परिवार के सदस्यों, यहाँ पर सौर परिवार है तो सौर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण बल। 4 नंबर प्रश्न है, टेस्टर नामक युक्ति आधारित हो सकती है विद्युत धारा के जो है चुंबकीय प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव दोनों पर। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है। तो ये बच्चों प्रश्न जो है पढ़ाया हुआ था, सेम बच्चों यही प्रश्न हमने पढ़ाया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कई प्रश्न बच्चों सेम टू सेम आए हैं, आप देखे होंगे। अगर आपने 10 दिन लगातार हमारी क्लास करी होगी तो 100% आपको बहुत फ़ायदा मिला होगा। छठा नंबर प्रश्न आपका पूछा गया था कि तरल घर्षण निम्नलिखित में से निर्भर करता है। तो ये बच्चों इन सभी पर निर्भर करेगा, तरल की सघनता, आकृति और चाल पर। 7 नंबर प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शक के निर्माण के बाद किस ग्रह की खोज सबसे पहले की गई थी। तो सबसे पहले यूरेनस की गई थी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो 8 का बच्चों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, तांबे की छड़ को जो है आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। 9 नंबर प्रश्न है, तड़ित चालक एक लंबी छड़ होती है, कांच का, लकड़ी का, धातु का या प्लास्टिक का। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, धातु की होती है, वो भी कापर की बनी होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में, तरल घर्षण निम्नलिखित में से निर्भर करता है। रिपीट प्रश्न था बच्चों, बिल्कुल आपको जो है एक क्वेश्चन के सहारे दूसरा क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिया होगा तो बिल्कुल फ्री में ये नंबर था। 11 नंबर प्रश्न है, घर्षण निर्भर करता है। तो घर्षण जो है इन सभी पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 1 और 2 दोनों पर। इसके बाद जो प्रश्न है बच्चों रसायन विज्ञान के हैं, निम्न में से कौन सा तत्व उपधातु है। तो उपधातु कौन सा है, यहाँ पर सिलिकॉन है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। 13 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा सीएनजी का प्रमुख अवयव है। तो सीएनजी का जो प्रमुख अवयव है बच्चों ध्यान रखेंगे, मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो ब्लैक गोल्ड आपका हो जाएगा पेट्रोलियम, इसका तीसरा ऑप्शन सही आंसर है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका स्वतः दहन की प्रक्रिया संभव है। तो अपने आप से मतलब स्वतः दहन होता है सफ़ेद फास्फोरस का, इसका तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। तो ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व उष्णन तो कई बार प्रश्न पढ़ाया गया था, इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसका तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, किरोसिन तेल से जलने वाले लालटेन के ज्वाला में कितने भाग होते हैं, कितने जोन होते हैं। तो ये 3 जोन होते हैं, इसका आपका तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की बात करेंगे तो ये दूसरा ऑप्शन सही होगा, मेलामाइन। ठीक। और 19 का बच्चों सही आंसर देखिए, निम्न में से कौन थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। वहाँ पर था थर्मो प्लास्टिक, यहाँ पर है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आपका मेलामाइन और बेकेलाइट दोनों आएंगे। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा, यानी मेलामाइन और आपका बेकेलाइट ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही आंसर है।
अगला प्रश्न है 20 नंबर। इसमें आपका जो सही आंसर होगा 20 नंबर में वो होगा पहला ऑप्शन कार्बन। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो आपका जो लकड़ी होता है या आपका चारकोल होता है ये आपका जीवाश्म ईंधन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। और 22 नंबर प्रश्न बच्चों पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा केमिकल जो प्रचुर मात्रा में सूखे पाउडर के रूप में आग पर फेंका जाता है ताकि आग बुझ जाए? तो ये बेकिंग सोडा होता है, नहीं खाने वाला सोडा जिसको कहते हो। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान का प्रश्न है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशे के समूह हैं? तो प्राकृतिक रेशा आपका हो जाएगा यहाँ पर सूत, रेशम और ऊन। आसान प्रश्न था, दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित ऋतुओं में से मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें उपजाई जाती हैं। तो यहाँ पर पहले मिलान कर लीजिए। तो खरीफ की फसल जो होती है ये आपकी आती है वर्षा ऋतु में, रबी की फसल शीत ऋतु में और जायद की फसल गर्मी ऋतु में, है ना। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का पहला। अगला प्रश्न है 25 नंबर। मलेरिया रोग के लिए कौन सूक्ष्मजीव जिम्मेदार है? तो ये बच्चों है प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। 26 नंबर प्रश्न है, जेली को लंबी अवधि तक रखने के लिए कौन सा रासायनिक खाद्य परिरक्षक का उपयोग किया जाता है? तो ये है सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न है 27 नंबर। हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन होता है तो इसमें होता है मुकुलन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर बच्चों प्रश्न पूछा गया था कि शिशु के विकास की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंग दिखाई देने लगते हैं कहलाता है। तो इसको हाल ही में भी पढ़ाया गया था और ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से है। तो ये गर्भ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर है। अगला प्रश्न है 29 नंबर। किशोरावस्था का प्रारंभ होने का उम्र क्या है? तो प्रारंभ होने की उम्र है 11 से लेकर 12 वर्ष और ये 14 वर्ष तक भी होती है, 10 से लेकर 14 वर्ष तक की लगभग होती है। तो पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको नकली रेशम कहा जाता है? तो ये रेयान है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। 32 नंबर प्रश्न है, खेत में फसल उत्पादन की निम्नलिखित प्रक्रिया में किए जाने वाले कार्य का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको पहले मिलान करना है। तो यहाँ पर देखो निराई आपका क्या हो जाता है, खरपतवार निकालना। मिट्टी से खरपतवार निकालना क्या कहलाएगा? निराई कहलाएगा। और ओसाई क्या है? अनाज को भूसा से अलग करना। बुआई है मिट्टी में बीजों को डालना। तो इसके हिसाब से आपका सही आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पहले का तीसरा और पहले का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा। और 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समूह नाइट्रोजन स्थिरीकरण के करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, राइजोबियम, जीवाणु, नीले हरे शैवाल और तड़ित विद्युत। और 33 नंबर प्रश्न है, कोशिका का वह कौन सा भाग है जो अतिरिक्त उत्सर्जी पदार्थों का संग्रहण करता है? तो ये बच्चों है रेक्तिका। तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। 34 नंबर प्रश्न है, कुछ स्त्रियां शिशु को जन्म देने में योग्य नहीं होती, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसमें बच्चों सभी कारण जो हैं सही हैं। अब इसमें जो है क्या आपका होता है, इसके बारे में क्या आपका विचार है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी इसमें आपको कॉमन नंबर मिलेगा। ठीक, सबको आपको नंबर मिलने वाला है। 35 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में कौन सा गुणसूत्र का जोड़ा लिंग निर्धारण करता है? तो ये प्रश्न भी पढ़ाया हुआ था। गुणसूत्र का 23वां जोड़ा जो होता है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 23वां जोड़ा क्या करता है? लिंग का निर्धारण करता है। तो ये बच्चों आपके थे विज्ञान के प्रश्न। और इसके बाद जो क्लास आपकी आने वाली है, अभी जस्ट इस क्लास के बाद आपकी सामाजिक विज्ञान और गणित की क्लास रहेगी, जिसमें आपको सामाजिक विज्ञान और गणित की आंसर की बताएंगे। अब इन 35 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।